हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मलेरिया के ऊपर है कि मलेरिया क्या है, होता कैसे है। हमने मलेरिया के बारे में 8वीं या 9वीं में पढ़ा है कि एनोफिलिस नाम का एक मच्छर होता है, मादा लेडी मच्छर। ये लेडी मच्छर जो होता है ये हमको काटता है ना तो हमको मलेरिया होता है। बेसिकली ये जब हमको काटता है ना तो उसके मुंह में से एक पैरासाइट निकलती है, हमारे खून में जाती है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स और फाल्सीफेरम। ये दो में से एक होता है। तो ये जो होता है ये वो लोग अंदर से पैरासाइट हमारे ब्लड में चले जाते हैं। अब ये पैरासाइट बढ़ते हैं और जब बढ़ते हैं ना फिर हमारा बॉडी जो है उसके एंटीबॉडीज़ बनते हैं, उससे मारामारी करते हैं, ट्राई करते हैं इसको जीतने के लिए। उसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाता है, भेजा गर्म हो जाता है और फाइनली हमको, अगर हमने टाइम पे गोली नहीं ली तो मलेरिया से हमको बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, रेनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट की डेथ हो गई थी बहुत सालों पहले, नाम नहीं बताऊंगा, मलेरिया के कारण। वो भी कहाँ पे, शायद अमेरिका में या इंग्लैंड में हुआ था। जो यहाँ से गए थे उनके डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाए कि ये भाई साहब को बुखार किस चीज़ का आया है, पैरासीटामोल दे दे के मर गया वो आदमी। तो बेसिकली मलेरिया जो है उसमें क्या होगा, आपको हड्डी तोड़ बुखार आएगा। और जनरली बुखार एपिसोड्स में आएगा कि भाई बुखार आया फिर वापस बुखार चला गया, बुखार आया बुखार चला गया। तो ये मलेरिया है। तो अब मलेरिया का पता कैसे लगाए कि हमको मलेरिया है कि नहीं है। तो अगर आपको बुखार आता है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देगा कि भाई इनको रैपिड मलेरिया का टेस्ट करो या तो मलेरिया का नॉर्मल टेस्ट करो। तो उसमें वो लोग चेक करते हैं कि आपके अंदर पैरासाइट है कि नहीं, मलेरिया के पैरासाइट। तो दो टाइप के पैरासाइट हो सकते हैं, फाल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो जब वो टेस्ट आएगी नेगेटिव तो आपको मलेरिया नहीं है। फिर वो आपको टाइफॉइड चेक करेंगे या आपको देखेंगे आपको जॉन्डिस हुआ है क्या, वो सब चेक करेंगे। लेकिन अगर ये प्लाज्मोडियम विवैक्स पॉजिटिव आया या फाल्सीफेरम पॉजिटिव आया तो आपको वो दवाई देंगे। तो दवाई में क्या देंगे, सबसे पहले बहुत सालों पहले क्लोरोक्विनिन नाम की दवा जो थी वो काम होती थी। फिर मलेरिया अगर थोड़ा रेजिस्टेंट होता था क्लोरोक्विनिन से तो फिर उसमें प्रीमोक्विनिन देते थे, लेकिन उसके लिए G6PD टेस्ट कराते थे। ठीक है, वो टेस्ट कराते थे। अगर टेस्ट में कोई टेंशन नहीं है तो फिर उसको प्रीमोक्विनिन देते थे। फिर आज के डेट में जो है आर्टिमिथर और लुम्फेंट्राइन का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है। आर्टिमिथर एंड लुम्फेंट्राइन 480 mg एंड 80 mg, वैसा उसका कॉम्बिनेशन है। तो आर्टिमिथर और लुम्फेंट्राइन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 6 गोली का एक कोर्स है जो देते हैं तो ठीक हो जाता है। पहले क्लोरोक्विन देते थे तो वो 5 गोली का कोर्स था कि एक गोली अभी खाओ, एक गोली 12 घंटे के बाद, फिर कल खाओ, परसों खाओ, ऐसा लिखा हुआ होता था उसमें। तो बेसिकली ये गोलियां जो है अंदर की पैरासाइट को मारने का काम करती हैं। जो पैरासाइट क्लोरोक्विनिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस पैरासाइट को मारने के लिए फिर आर्टिमिथर और लुम्फेंट्राइन को यूज़ किया जाता है। तो जब ज़्यादा मलेरिया हो जाए तो IV से आर्टेमिसनिन की दवाई देते हैं इंट्रावीनस, तो उससे मलेरिया ठीक हो जाता है लोगों का। तो ये था मलेरिया के बारे में। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगली बार मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।